कि काफिले पर जिस तरीके से हमला किया गया है, हमले को नौटंकी बताया जा रहा है। नड्डा पर हमला बीजेपी की नौटंकी, ममता बनर्जी कह रही है। ममता बनर्जी और ऐसा लगता है उनकी सरकार बौखला चुकी है। एक तो हमला होता है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है बंगाल में, दूसरी तरफ इस तरह के बयान दिए जाते हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी हमला कैसे। हिमांशु, दरअसल ये पूछा जाना चाहिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार से कि अगर सुरक्षा होती तो हमला नहीं होता इतना बड़ा। कानून व्यवस्था है ही नहीं बंगाल में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब है। देखिए हमने एक वीडियो भी भेजा है जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन अपर्याप्त सुरक्षा थी। गिने चुने पुलिसकर्मी खड़े हुए थे और उनके सामने पत्थर फेंके जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे। हालांकि वो करते भी क्या, क्योंकि वो खुद गिनती के थे। दरअसल में Z+ सुरक्षा नड्डा को प्राप्त है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले से प्रशासन को बता दिया गया था कि नड्डा जो है लगभग 65 किलोमीटर लंबा जो डायमंड हार्बर जाएंगे, रास्ता उनका 65 किलोमीटर लंबा है। तो चूंकि वो Z+ सुरक्षा के प्रोटेक्टी हैं तो उनको स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। जिन जिन इलाकों में खतरा हो सकता है, जहां पर पथराव हो सकता है या TMC के वर्कर्स ज़्यादा मात्रा में वहां पर हो सकते हैं तो वहां पर हावी हो सकते हैं उन पर, ये पहले से ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से लिख के दे दिया गया था। लेकिन अपर्याप्त सुरक्षा थी और उसके बाद जब हमला हो जाता है, यदि नड्डा बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठे होते तो निश्चित तौर पर उनको भी जबरदस्त तरीके से चोटें आई होती, क्योंकि जो सामान्य गाड़ियों में बैठे हुए थे उन लोगों में से कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और कई बीजेपी के पदाधिकारियों को, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, मुकुल राय हो या फिर दिलीप घोष हो, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोटें आई हैं। उसके अलावा सभी गाड़ियों के कांच लगभग टूट चुके हैं। जो 7-8 गाड़ियां थी पूरे तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन हिमांशु, क्या ममता बनर्जी को TMC के इन गुंडों पर कार्रवाई करने में डर लगता है जो अब वो इसे बीजेपी की नौटंकी करार दे रही हैं? देखिए ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है। पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बात को समझती है। हम लोग मीडिया कर्मियों को जब रोका जा रहा है रिपोर्टिंग करने से, कैमरा यदि बाहर निकाला गाड़ी से तो कैमरा तोड़ दिया जाएगा, हमारी गाड़ी तोड़ने की धमकी हम लोगों को दी गई। इसका मतलब क्या है? बीजेपी पॉलिटिकली षड्यंत्र रच सकती है, 1% मान भी लिया जाए, लेकिन क्या मीडिया कर्मी अपने आप को मारने के लिए किसी को बोलेगा कि हमें मारो और हमारे कैमरे से शूट ना करने दो? ये गलत बात है, ये सीधी बात ही है। ममता बनर्जी जो है सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए, उनके मोरल को तोड़ने के लिए इस तरीके के हमले करवाते जिससे कि वो डर कर घर में बैठ जाए और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर उफान मार रहा है वो उस मुकाम तक न पहुंच जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये ममता सरकार की अराजकता को दर्शाता है। आप गवर्नर से सहमत नहीं होती, आपकी तनातनी गवर्नर से लगी रहती है। अगर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस तरह से रैली करता है, प्रचार करता है तो आपको दिक्कत होती है, आपको हर बात में दिक्कत होती है। ये अराजकता है, एनार्की है बंगाल सरकार की। बिल्कुल हर चीज में आपको दिक्कत। और अरे बीजेपी में आपको दिक्कत होती है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी आपकी सत्ता छीन सकती है, लेकिन एक मीडिया कर्मी आपके साथ में क्या करेगा? हम तो वही दिखाएंगे जो सामने दिख रहा है। हमें रिपोर्टिंग करने से कैसे रोक सकते हैं ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के पार्टी के लोग? ये तो गलत बात है ना। हमने हर स्टेट में जाकर रिपोर्टिंग की है, लेकिन कभी किसी स्टेट में इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ कि रिपोर्टिंग करने से हमें कैमरा निकालने से रोक दिया जाए। बीजेपी आपकी पॉलिटिकल राइवल हो सकती है, हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। इस